नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में बुलडोजर कीवर्ड बन गया है। जनता की नजरों में तुरंत छा जाना, जनता के सामने तुरंत परफॉर्म करके दिखाना। कोई अपराध हो, कोई वारदात हो, भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला हो, जनता को तुरंत सरकार का एक्शन दिखाना हो, बुलडोजर का काम लगाना राज्य सरकारों की मजबूरी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्रियों के लिए जरूरी होता जा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त बुलडोजर मॉडल का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। हर कोई बुलडोजर मॉडल पर हाथ आजमा रहा है। कोई न्याय व्यवस्था की रफ्तार सुधारने पर काम करे, कौन अफसरों को सुधारने पर माथापच्ची करे, किसके पास टाइम, कैसे कहीं विधानसभा चुनाव का दबाव कम कर रहा है तो कहीं लोकसभा चुनाव का दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। वहीं राजस्थान में एक एएसपी लेवल का अधिकारी 2 करोड़ की रिश्वत मांगे। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने बड़ी मशक्कत से एएसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया। इतना बड़ा मामला, राजस्थान पुलिस की इतनी मेहनत, बड़ी खबर नहीं बनी। नेशनल मीडिया ने इसे ज्यादा सस्पेंस नहीं मिल सका। 45 दिनों के बाद जैसे ही एएसपी दिव्या मित्तल की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला, खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पूरा हिंदुस्तान को पता चला। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन लिया। कैसे एक झटके में राजस्थान की जनता की नजरों में सीएम गहलोत की छवि सुधर गई। कैसे बुलडोजर एक्शन के बाद ही पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत को थोड़ी राहत मिली, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। हिंदुस्तान की राजनीति में बुलडोजर मॉडल ने उत्तर प्रदेश चुनाव से एंट्री मारी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि बाबा का बुलडोजर इतना ज्यादा हिट होगा। एक नए सियासी मॉडल को जन्म होगा। 1 साल पहले जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर वाला सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। विधानसभा में बुलडोजर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीएम योगी के सिर पर दूसरी बार उत्तर प्रदेश का ताज सजा। अब 2024 लोकसभा चुनाव का दबाव है। ऐसे में कोई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएगा। बाबा का बुलडोजर को कैसे बर्दाश्त, कैसे योगी सरकार का बुलडोजर काम करेगा, कैसे योगी सरकार का बुलडोजर माहौल बना रहा है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त सबसे हिट अगर कोई शब्द है तो बुलडोजर है। हिंदुस्तान की राजनीति में बुलडोजर पहचान के साथ उभरा है। निर्माण में काम आने वाला बुलडोजर, सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल किए जाने वाला बुलडोजर, सियासत चमकाने में बड़े काम का साबित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का बुलडोजर एक्शन वाला बड़ी खबर बनती है। मुख्यमंत्री ने बुलडोजर वाला आदेश जारी नहीं किया कि शोर मच गया। देखते देखते मीडिया की सुर्खियों में बुलडोजर ही बुलडोजर छा जाता है। बुलडोजर का नोटिस चिपकाया गया। बुलडोजर निगम दफ्तर से निकाला जा रहा है। बुलडोजर किसी माफिया या भ्रष्ट अफसर के घर की तरफ चल पड़ा है। अब बुलडोजर घर के आगे पहुंच चुका है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। फाइनली बुलडोजर ने काम करना शुरू कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर बस बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आता है। दूसरी हर खबर दब जाती है। कितने भी बड़े नेता की कोई रैली हो, किसी भी सरकार का कोई बड़ा कार्यक्रम हो,
देश का कोई बड़ा विदेशी मेहमान ही क्यों ना आया हो, लगता ही नहीं किसी को कुछ भी देखना हो। ऐसा लगता है कि हर कोई बुलडोजर को एक्शन देखना चाहता है। पब्लिक के बीच सबसे बड़ी चर्चा बुलडोजर पर बन जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त बुलडोजर पर बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर हावी हो रहा है। परसों भी बुलडोजर चला, कल भी बुलडोजर चला, आज भी बुलडोजर चला। यानी हर दिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। हर दिन बुलडोजर माफियाओं के घर जमींदोज कर रहा है। जब से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपराधियों ने खुलेआम दहशत का नंगा नाच किया, विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिनदाड़े गोलियों से भून दिया, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूड खराब है। हत्याकांड में प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है। योगी सरकार का बुलडोजर फुल एक्शन में है। चुन चुनकर अतीक अहमद के और उनके करीबियों की विवादित संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतीक अहमद के करीबियों की विवादित संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। आज बुलडोजर एक्शन की एक बड़ी खबर राजस्थान से भी सामने आई। उदयपुर में राजस्थान सरकार का बुलडोजर चला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलडोजर वाला आदेश जारी किया। राज्य के सबसे बड़े रिश्वत कांड की आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर वाले रिसोर्ट पर बुलडोजर चला। गुरुवार से ही माहौल बनाने लगा था। गुरुवार को नोटिस चिपकाया गया, रिसोर्ट खाली करने के लिए कहा गया। यूआईटी की पूरी टीम बुलडोजर के साथ गुरुवार देर रात तक ही मौके पर पहुंच गई। एक खबर राज्य की जनता को दे दिया गया। बुलडोजर का खौफ देखने को मिला। देर रात तक रिसोर्ट खाली किया गया। शुक्रवार सुबह बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। एक एक कर रिसोर्ट की हर दीवार गिरा दी गई। देखते देखते खूबसूरत रिसोर्ट मिट्टी में मिला दिया गया। सरकार के आदेश के मुताबिक बुलडोजर ने भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति का सफाया कर दिया। बुलडोजर ने अपना काम किया। वाहवाही सीएम अशोक गहलोत की हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संदेश यही गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिल्कुल भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। राज्य में जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसका अंजाम यही होगा। उसकी सारी अवैध संपत्ति इसी तरीके से बुलडोजर से तबाह कर दी जाएगी। एक ही झटके में बुलडोजर एक्शन को यह कड़ा संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की तमाम अधिकारी और जनता को दे दिया है। बुलडोजर के सामने आते ही मुख्यमंत्री के कड़े रुख का अंदाजा राजस्थान की जनता को पता चल गया। इतना ही नहीं, राजस्थान के उदयपुर में बुलडोजर चला। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उदयपुर में एक भ्रष्ट अधिकारी के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। यह खबर नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी। यही तो राजनीति का बुलडोजर इंपैक्ट है, वरना देश को कहां पता चलता कि राजस्थान में एक एएसपी ने रिश्वतखोरी की मिसाल कायम कर दी। भ्रष्ट अधिकारी ने 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 16 जनवरी को दिव्या मित्तल पुलिस की गिरफ्त में आई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दवा फैक्ट्री के मालिक से 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में कार्रवाई हुई है। जयपुर एसीबी टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया। एसओजी के किसी अधिकारी का रिश्वत में इतनी बड़ी रकम मांगने का यह पहला मामला सामने आया है। इतनी बड़ी अधिकारी को ट्रैप करना भी आसान नहीं था। जांच अधिकारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पूरे प्लान के साथ पहले दलाल तक पहुंच बनाई, फिर एएसपी दिव्या मित्तल रडार पर आई। फाइनली दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हो गई। एएसपी दिव्या मित्तल सस्पेंड कर दी गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा रिश्वत कांड नेशनल मीडिया में जगह बना सका जब बुलडोजर एक्शन में आया। भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध संपत्ति पर अशोक गहलोत का बुलडोजर चला। 2 करोड़ की रिश्वत कांड की आरोपी पकड़ी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती से कार्रवाई की और यह देश को पता चला कि मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने बुलडोजर को अपना हथियार बना लिया। यह भी बताया गया कि दिव्या मित्तल की पहली पोस्टिंग उदयपुर में हुई थी। कई सालों तक वो वहां कई पदों पर रही। उसी वक्त से दिव्या ने अपना भ्रष्टाचार का खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसकी मिसाल इस नेचर हिल रिसोर्ट को माना जा सकता है, जिसे फार्म हाउस के नाम पर लिया गया था। लेकिन अवैध तरीके से यहां यह शानदार रिसोर्ट चलता रहा। इससे पहले किसी भी विभाग की तरफ से किसी भी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई।
अब तो रिसोर्ट के बारे में कई बातें बताई जा रही हैं। इस रिसोर्ट में बुलाकर वसूली का खेल भी खेला जाता था। जिस 2 करोड़ रिश्वत वाले मामले में एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हुई, उनमें भी इस रिसोर्ट का नाम आया है। इस रिसोर्ट में बुलाकर परिवादी को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दबाव बनाया गया था। केस 2 साल पुराना है। दिव्या मित्तल 2021 में ड्रग्स बरामदगी को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। परिवादी का उसी ड्रग्स केस में नाम आया था, जिसे हटाने की एवज में उसने 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। जब इतनी बड़ी रकम परिवादी ने मांगी गई तो उसने देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि दवा व्यापारी ने जब कहा कि उसे 2 करोड़ रुपए ज्यादा है, कम कर लो, इस पर दिव्या मित्तल ने कहा कि ये सब्जी की दुकान नहीं है, हमें आगे तक पैसा पहुंचाना है। इसके बाद परिवादी को उदयपुर रिसोर्ट पर भेजा गया, जहां उसे डराया धमकाया गया है। ये बात सामने आई है। फाइनली दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी हो गई। इतनी सीनियर अधिकारी इतनी बड़ी रकम वसूलने की कोशिश कर रहे थे। इतने सालों से इतने खुलेआम तरीके से वसूली का खेल खेला जा रहा था। इतनी बड़ी अधिकारी उस ऊपर तक पैसा पहुंचाने का दबाव बनाती है। समझना मुश्किल नहीं है कि किसी भी राज्य सरकार के लिए कितनी शर्मनाक साबित हो सकती है। इतने बड़े दाग को हटाने के लिए राज्य सरकार पर उतना ही बड़ा एक्शन प्लान करना होगा। एएसपी दिव्या मित्तल पुलिस की गिरफ्त में है, जांच चल रही है, मामले में कानूनी एक्शन जारी है, लेकिन जनता को कैसे समझाया जाए। इसी साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में बैठे हाईकमान को कैसे समझाया जाए, कैसे इतने कम वक्त में सरकार जनता तक अपनी बात पहुंचाएगी। ऐसे मौके पर बुलडोजर से बेहतर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में यह जांचा परखा हुआ फार्मूला बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह ही राजस्थान की गहलोत सरकार को बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब भी सरकारें ऐसे मामलों में उलझती हैं, बुलडोजर बड़ा सहायक साबित होता है। राजस्थान की गहलोत सरकार की पेपर लीक मामले में काफी ज्यादा फजीहत हुई। ऐसे में बुलडोजर एक्शन का कुछ असर देखने को मिला। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने बुलडोजर एक्शन को हरी झंडी दिखाई और पिछले महीने ही पेपर लीक माफिया के कोचिंग सेंटर को जमींदोज कर दिया। उदयपुर में आरोपी भूपेंद्र सारण के घर बुलडोजर चलाया। उसके पहले जेडीए अपीलीय न्यायकरणीय ने सारण की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मकान में अतिक्रमण को अपने स्तर पर हटाए जाने के लिए अतिरिक्त वक्त मांगा गया था। इसके बाद जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। उस 5 मंजिला इमारत को ढा दिया गया, जिनमें आरोपियों को कोचिंग सेंटर चल रहा था। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने अपनी नियत साफ कर ली, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये साफ कहा। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता है माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो अब न्याय व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस पर फाइनल फैसला आने में वक्त लगेगा। किस केस में कितना वक्त लगेगा समझना मुश्किल होता है और पता नहीं फाइनल फैसला किसकी पक्ष में आएगा, किसका वकील कितने काबिलियत से केस लड़ेगा, जांच अधिकारियों का काम कितना संतोषजनक होगा, पुलिस अपना काम कितनी ईमानदारी से करेगी। जब फैसला आएगा तब जाकर जनता को पूरे सच का पता चलेगा, तब जाकर आरोपियों को सजा मिलेगी। इसमें काफी वक्त लगेगा। उससे पहले अपराध या भ्रष्टाचार के केस की वजह से सरकार की काफी ज्यादा फजीहत हो चुकी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव सरकारों पर दबाव और बढ़ा देते हैं। ऐसे में बुलडोजर मॉडल की उम्मीद लगातार जगाता है। बुलडोजर मॉडल इंटरेस्ट फायदा दे जाता है। बुलडोजर मॉडल एक झटके में मुख्यमंत्री की छवि सुधार भी देता है और जनता के बीच मुख्यमंत्री की जय जयकार होती है। बुलडोजर के एक्शन को मुख्यमंत्री ने सख्त रुख से जोड़कर देखा जाता है। हिंदुस्तान की राजनीति में बुलडोजर फॉर्मूला बहुत हिट साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर ट्रेंड हर जगह अपनी धूम मचा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मॉडल पर हाथ आजमा चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बुलडोजर मॉडल पर हाथ आजमा चुके हैं। करीब 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति से बुलडोजर का शोर बढ़ना शुरू हुआ था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाना चाहता हूं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा।
जब राजनीति के मंच से पहली बार बुलडोजर का शब्द गूंजा था। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। एक एक कर सबको जमींदोज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बुलडोजर के दर्द के इर्द गिर्द घूम रही है। बुलडोजर पर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे अपराध के प्रति काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षित देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और योगी सरकार पूरी गंभीरता से और ईमानदारी से अपने इस काम को पूरा कर रही है। ऐसे जो सपा के नेता हैं, जो समाज में भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनता ने उनको हर चुनाव में जवाब दे दिया है कि अब जनता का मूड क्या है। जनता तरक्की चाहती है, शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, सुरक्षा चाहती है, जो योगी सरकार उनको मुहैया करा रही है। इसीलिए जनता ने विश्वास करके 2022 में फिर से हमें उत्तर प्रदेश का जो है नेतृत्व सौंपा है। बुलडोजर पर राजनीति जारी है, बुलडोजर पर सियासी घमासान जारी है, और इन सब के बीच बुलडोजर मॉडल पर असर दिखाई दे रहा है। बुलडोजर मुख्यमंत्री, तमाम जो मुख्यमंत्री है उनकी छवियां भी बदलने का काम कर रहा है। सिस्टम की कमी को सामने रख रहा है, न्याय व्यवस्था की कमी, धीमी रफ्तार है, अफसरशाही पर काम होता भरोसा है, हर उस पक्ष को सामने रख रहा है जिससे जनता इस वक्त परेशान है, जिससे देश के बड़े नेता परेशान हैं, और हर किसी को जल्दी न्याय की उम्मीद है। ऐसे में बुलडोजर सबसे तेजी से काम कर रहा है, नेताओं से ज्यादा बुलडोजर काम कर रहा है, पुलिस अफसरों से ज्यादा बुलडोजर काम कर रहा है, और जनता यही चाहती है कि हमारे देश में सब काम बहुत जल्दी हो। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।